हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे ट्रेनएक्सिमिक एसिड टैबलेट यानी ब्लीडिंग रोकने की दवाई। जब देख सकते हैं तो ब्लीडिंग जैसे मेंस में हो गया, किसी का कान नाक इस सबसे ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने के लिए ट्रेनएक्सिमिक एसिड टैबलेट का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, ट्रेनजेमिक एसिड। ट्रेनजेमिक एसिड इज एन एंटी ब्रेनलिटिक मेडिसिन यानी ट्रेनजेमिक एसिड यानी एंटी फाइब्रोनीलाइटिस क्लास की दवाई होती है। जैसे एंटी मतलब है कि रोकना, एंटी मतलब रोकना होता है, और जो फाइब्रोनीलाइटिस यानी ये थक्का को, जैसे ब्लडिंग को जमाने के काम करती है ये दवाई, उस क्लास की दवाई होती है। दिस मेडिसिन कंट्रोल ब्लीडिंग एंड हेवी ब्लीडिंग लो ड्रिंक यानी डिसऑर्डर। यह दवाई रक्त प्रवाह को रोकती है, मतलब ये दवाई है जो रक्त को प्रवाह बहने से रोकती है और थक्का जमा के रखती है, और किसी बीमारी के समय होने वाले अधिक रक्त प्रवाह को रोकती है। जैसे रक्त प्रवाह से होने वाली बीमारी को रोकती है और थक्का जमा कर रखती है। थक्का जमा होने के बाद उसको कुछ बीमारी नहीं होने देती है, यानी ट्रेनजेमिक एसिड। जैसे किसी को मेंस पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी को कान से नाक से चाहे एक्सीडेंटल केस जैसे चोट लग गई हो, तो उसमें जो थक्का जमती है उसको बहने नहीं देती है और उसको जमा कर रखती है, थक्का जमा कर रखती है और उसको रक्त प्रवाह होने से भी रोकती है, जैसे बहती है उसको रोक देती है। चलिए नेक्स्ट, इट्स बेसिक यानी मेंसियम इज दैट इज हेल्प पुअर ब्लीडिंग टू क्लॉट एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस। किसी सामान्य क्रिया यह होती है इट्स बेसिक mechanism is that it helps our blooding to clot and provide blood से loss। यानी किसी सामान्य क्रिया यह होती है, जो सामान्य क्रिया यह होती है कि जो हमारे रक्त को जमने में मदद करता है। यह जो होती है मेडिसिन रक्त को, ब्लड को जमने में मदद करता है, जिससे रक्त हानि नहीं होती है। जैसे ये मेडिसिन रक्त को जमने में मदद करती है, जो हानि होने वाली होती है, जो रक्त उसको रोक के रखती है, हानि होने नहीं देती है। दिस टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर डिफरेंट डिजीज बट mainly use nose bleeding and heavy periods। यह दवाई कई बीमारियों से इस्तेमाल होती है, यानी कई बीमारियों में इस्तेमाल होती है, परंतु मुख्य रूप से यानी नोज ब्लीडिंग और हेवी पीरियड में इस्तेमाल किया जाता है। किसी को नाक से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पीरियड यानी महिलाओं को पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं ताकि ब्लीडिंग कम हो, और जैसे ब्लीडिंग में
मेडिसिन लेने के बाद थक्का जमती है तो ब्लड नहीं होती है, ब्लडिंग रुक जाती है। इससे महिलाओं को परेशानी कम होती है। नोज ब्लीडिंग एंड हैवी पीरियड इस्तेमाल होती है, यानी ये मेडिसिन ज़्यादा हैवी पीरियड में नोज ब्लीडिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देख सकते हैं मेडिसिन को, ये बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और अच्छा कारगर दिखाती है ये सब पीरियड और ब्लीडिंग में ये मेडिसिन। चलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात करते हैं, महत्वपूर्ण। एंटी फाइब्रोनीलाइटिक means prompt blood clotting by shutdown process and यानी फाइब्रोनिलाइसिस। चलिए हिंदी में बोलेंगे। एंटी फाइब्रोनीलाइटिक का अर्थ होता है कि यह फाइब्रोनीलाइटिस क्रिया को रोकती है, यानी फाइब्रोलाइटिस क्रिया को रोकती है। जैसे कोई प्रोटीन है उसको रोकती है इसको, जिससे रक्त तीव्रता से थक्के में बदल देता है। जैसे रक्त बहने वाली होती है उसको तीव्र गति से रक्त को थक्का में बदल देती है ये मेडिसिन। यानी फाइब्रोलाइसिस प्रक्रिया में रक्त के थक्के को तोड़ जाता है। यानी जो फाइब्रोलाइसिस होता है उस प्रक्रिया में रक्त के थक्के को तोड़ जाता है, जैसे ये तोड़ जाता है और वो मेडिसिन है इसे थक्का को जमा देती है। दवाई की क्रियाएं, यानी ट्रेनकेजेमिक एसिड, यानी ट्रेनकेजेमिक एसिड यानी प्लाज्मेजन को नहीं बनने देता है। ट्रेनकेजेमिक एसिड नहीं बैट्स द एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनेजन को मिनेजन, यानी ट्रेनकेजेमिक एसिड प्लाज्मिनेजन को नहीं बनने देता है। टू दिस रीजन प्लाज्मिन डोज नॉट फ्रॉम एंड नॉट एक्स, यानी फ्रोलाइसिस प्रोसेस। चलिए हिंदी में, इस कारण प्लाज्मिन नहीं बन पाता और फाइब्रोलाइसिस की प्रक्रिया नहीं हो जाती है। यानी ड्यू टू दिस रीजन फ्रेविन डोज नॉट ब्रेक एंड मेंटेन क्लोट्राबिलिटी एंड मेंशन ब्लड लॉस। यानी इस कारण फाइब्रिन टूटता है और रक्त का थक्का बना रहता है। यानी फाइब्रिन नहीं टूटता और रक्त का जो थक्का है वो बना रहता है और रक्त का स्राव नहीं होता है। जैसे रक्त जो बहाव होता है, स्राव होता है, वो
नहीं होता है। चलिए इसका उपयोग यानी यूज, नोजल ब्लीडिंग, नाक से खून आने पर, और हेवी पीरियड यानी हेवी पीरियड्स, ब्लडिंग आफ्टर डिलीवरी यानी डिलीवरी के बाद जो रक्तस्राव होता है उसमें भी ये मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। आफ्टर सर्जरी यानी सर्जरी के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं तस्वीर में, ये बहुत आसानी से मेडिकल स्टोर मिल जाती है, मगर ये डॉक्टर के सलाह से नर्सिंग और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए हैं, आम आदमियों के लिए नहीं है कि बिना दवाई देखें और ले ले, खरीद के ले लें। अपने से नहीं, डॉक्टर के एडवाइस से लेना है ये मेडिसिन। डोज, दवाई की मात्रा, इंजेक्शन डोज यानी 10 से 15 mg kg यानी डे 3 टाइम, यानी टैबलेट के रूप में भी है और इंजेक्शन के रूप में भी ये अवेलेबल है ये मेडिसिन। साइड इफेक्ट यानी दुष्ट प्रभाव। इस मेडिसिन क्या दुष्ट प्रभाव देखने मिलेंगे पेशेंट के अंदर? नोजिया यानी जी मचलना, वॉमिटिंग यानी उल्टी भी हो सकती है, फीवर यानी बुखार भी आ सकती है बॉडी में, बॉडी पेन यानी शरीर में दर्द भी हो सकती है, यानी कंट्राइंडिकेशन यानी किस मरीज को नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट, यानी हार्ट अटैक पेशेंट, यानी हार्ट अटैक मरीज को नहीं देना है। जैसे किसी दिल का दौरा होता है, हार्ट अटैक आ जाते है, उस पेशेंट को नहीं देना है ये मेडिसिन। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसमें भी नहीं देना है। चलिए, ड्रग्स एलर्जी, हार्ट लिवर डिसीज। देख सकते हैं तस्वीर में, ये प्लस क्लोट यानी थक्का जमा हुआ है, इसको थक्का नहीं बन जाता है, बना के रखता है। यानी प्लसमिन, ये प्लसमिन होने से होकर देखिए थक्का बना के रखा है ब्लड को। देख सकते हैं तस्वीर में सारी चीज लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, तो दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।